एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है, यानी गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। गतिशील गोली लक्ष्य भेद देती है। बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को घुमा देती है। बहुत अधिक गतिशील हवाएं पेड़ों को उखाड़ देती है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न करती है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, बहती हुई हवा, सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। गतिज ऊर्जा का परिमाण किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग के प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। अब हम गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का उस वस्तु के द्रव्यमान m और वेग u के साथ संबंध पता लगाते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। इस पर एक बल F विस्थापन की दिशा में लगता है और वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। इस प्रकार बल F द्वारा किया गया कार्य W बराबर है F गुना S। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। माना वस्तु का वेग u से v हो जाता है और इस प्रकार उत्पन्न हुए त्वरण का मान a है। तो वेग स्थिति संबंध के अनुसार v की घात 2 घटा u की घात 2 बराबर है 2as। तो s बराबर है v की घात 2 घटा u की घात 2 बटे में 2a। हमें ज्ञात है F बराबर होता है ma। W बराबर है F गुना S। यहाँ F और S का मान रखने पर आया W बराबर है ma गुना v की घात 2 घटा u की घात 2 बटे में 2a और ये बराबर हुआ 1/2 m गुना v की घात 2 माइनस u की घात 2। यदि वस्तु की गति अपनी विरामावस्था से प्रारंभ होती है, यानी u बराबर 0, तब w बराबर है 1/2 m v की घात 2। अतः m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग u से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान होगा E के बराबर 1/2 m v की घात 2।